अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम पहुंची हुई है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 में, जो कि दरौंदा का इलाका कहा जाता है। और ऐसे में आपको बताते चले कि यहाँ का जो चुनाव है इस इलाके का, वो चुनाव 8 दिसंबर को होना है। लेकिन प्रत्याशियों का जो दौरा है वो लगातार जारी है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 की जो जुझारू और कर्मठ महिला उम्मीदवार हैं अंजलि सिंह। उनके पति सर्वजीत सिंह उर्फ संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। क्षेत्र का दौरा लगातार कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनका दौरा कैसा चल रहा है। तो संजय जी, सबसे पहले आपका ATN लाइव में स्वागत है। हम भी आपके ATN लाइव को स्वागत करते हैं। कैसा चल रहा है आप लोग का चुनावी दौरा? हालांकि आपके अभी चुनाव में काफी समय है, लगभग 1 महीने का वक्त है। दौरा किस तरह का चल रहा है? मेरा दौरा तो 1 सालों से चल रहा है और बहुत अच्छा दौरा में मेरा चल रहा है। आप लोग सर्वे करके देखिएगा तो क्षेत्र से मालूम चलेगा कि मेरा दौरा है कैसा। जी संजय जी, ये बताइए कि कुल जैसे कि पता चल रहा है कि आपका जो क्षेत्र है 28 जो जिला परिषद क्षेत्र है, इसमें 6 पंचायत है। इन 6 पंचायतों में जो विकास होना चाहिए वो क्या विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है? अभी भी बहुत कुछ कमी है। देखिए, विकास का बात हम क्या बताएं, चुनाव लड़ रहे हैं हम। हमारे क्षेत्र की जनता जिला परिषद से कितना विकास कहाँ हुआ है ये जनता सब अभी समय है 8 दिसंबर को अपने आप बता देगी। अगर विकास हुआ होगा तो माननीय पार्षद जी रह जाएंगे, विकास नहीं हुआ होगा तो उनको लोग नहीं रखेंगे। और हमको तो घूम रहे हैं तो ये मालूम पड़ रहा है कि बहुत गांव में 43 गांव है, 35-36 गांव के लोग अभी पहचानते उनको नहीं है जो कौन है जिला पार्षद हमारे यहाँ का। क्यों यहाँ पे जिला पार्षद जो रहे हैं वो चुनाव जीत करके जनता के बीच क्या नहीं रहे हैं? क्यों नहीं आखिर लोग पहचानते हैं उन्हें? नहीं रहे हैं तब ना नहीं पहचान रहे हैं लोग। मैंने ऐसा शिकायत है, वो जनता से आप पूछ भी सकते हैं घूम के। आप लोगों को भी तो टाइम है, पता कर लीजिएगा। ऐसा हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, ये तो पता करने की चीज़ है। आपका दौरा कैसा चल रहा है? लोगों के पास आप जा रहे हैं, आपकी पत्नी चुनावी मैदान में है, लोगों का क्या कहना है? किस तरह का लोग सपोर्ट आपको कर रहे हैं? लोग हमको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है जो हमारे साथ और कौन लड़ाई में है। फुल सपोर्ट में हम जहाँ बैठे हैं, इस गांव में भी मेरा वही हाल है। पूरा क्षेत्र में हर एक गांव का स्थिति मेरे साथ वैसा ही है। पूरा सपोर्ट में लोग हैं, हमको पूरा समर्थन दे रहे हैं, पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। कारण है कि लोग आप ही को चाह रहे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उनको क्यों नहीं, आपको क्यों? जी, मेरा ये क्षेत्र 28 नंबर जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में मेरा पकोलिया पंचायत में अपना घर है। मैं यहाँ का वोटर भी हूँ और आज पहली बार मैं चुनाव मैदान में आया भी हूँ। हमारे क्षेत्र में जितना गांव है, सब गांव के करीब करीब लड़का लोग, गार्जियन लोग हमें पहचानते हैं। तो जो पहले मेरा स्वभाव था वो आज भी है। इसी के चलते सब लोग हमको लाइक कर रहे हैं। हम अपने बारे में अपने को अच्छे कैसे बताएं आपसे, ये तो पब्लिक सब बताएगी आपको, तो लाइक कर रहे हैं लोग हमको। संजय जी, ये बताइए कि चुनावी मैदान में आपकी पत्नी है और आप एक प्रतिनिधि के तौर पे दौरा भी कर रहे हैं। आखिर कुछ मुद्दा होता है जो बीच में आते हैं जब चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार, तो उनका होता है कि हम जीतेंगे तो बहुत सारा काम ये वो करवाएंगे। आपने क्या सोचा है इस क्षेत्र के लिए? क्या कुछ कमी रह गया और क्या करवाना चाहते हैं? आपकी प्राथमिकता क्या है?
मेरा प्राथमिकता जो काम नहीं हुआ है यहाँ, वो सब काम जिला परिषद मध्य से कितना काम होता है, तो चुनाव जिताएंगे जब हम लोग, हमको यहाँ के जनता लोग चुनाव मैदान से सर्टिफिकेट दिलवाएंगे, तो अब समझ में हमको आएगा कि जिला परिषद में काम है कितना। जितना काम होगा बढ़ चढ़ के विकास कराएंगे। अगला 5 साल में कोई ऐसा गांव नहीं रहेगा जहां मेरा काम नहीं रहेगा। उसके बाद जनता फिर दोबारा हमको चुनेगी जी। क्या लग रहा है कि और बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि सबसे अच्छी योजना जिसे ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम दिया गया है जल नल योजना, उसके बाद से स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनवाना है ताकि पंचायत को साफ सुथरा रखा जाए, जल जीवन हरियाली योजना है, तमाम तरह की योजनाएं सरकार की हैं। क्या यह सब आपके जो 6 पंचायत हैं जो इस क्षेत्र के, वो जगहों पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? यह सभी काम, ये सब काम दिखाई नहीं दे रहा है। और सरकार की जो योजना है मैं उसे धरातल पर उतारूंगा जी। मेरा घर जहाँ है सिरपुर में, वहाँ हमारे माध्यम से नल जल का काम हुआ है। उस वार्ड का मैं सचिव भी हूँ। नल जल का काम हुआ है तो हर एक घर में नल का पानी मिल रहा है। बिजली के काम हम कराए हैं तो हर एक घर में बिजली मिल रहा है। तो धरातल पर मैं जितना योजना होगा उसको ईमानदारी पूर्वक उतारूंगा कि दोबारा हमें वोट मांगने की जरूरत न पड़े। मतलब कि किसी पद पे नहीं रहते हुए भी जनता के बीच आप बने रहे हैं और काम किए हैं। जी जी, इसी का चलते तो जनता अपने बीच में हमें लाना चाहती है जी। तो क्या माना जाए, कहीं ऐसा नहीं कि जनता चुन दे, और जिस तरीके से आपने कहा कि जीते हुए जो यहाँ से जो पार्षद रहे उन्हें जनता पहचानती भी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि चुनाव जीतने के बाद आप भी इस क्षेत्र से गायब हो जाएंगे? देखिए, ऐसा हमारे साथ होने की कोई बातें नहीं है। मेरा घर यहीं है, मान लिया उनका घर तो रघुनाथपुर है, उन्हें पता हो कि उनका काम चल जाएगा। हम फिर दोबारा कैसे मुंह दिखाएंगे अपने लोगों के बीच में? आज झूठ हम काहे बोलेंगे? विकास करेंगे तो जो लड़का काम कराएगा उसका भी विकास होगा और गांव का भी विकास होगा। विकास होगा तो 2-2, 3-3 विकास एक साथ में होगा। तो विकास कराने में हमको क्या लगा है? विकास कराएंगे, समाज में रहेंगे, समाज से बैक नहीं होंगे। कहीं ऐसा में हमारे साथ ऐसा कहीं नहीं हो सकता है कि हम क्षेत्र से बाहर हो गए, दिखाइए नहीं दे। ऐसा सुनने को कभी मिलवे नहीं करेगा जी। जिस गांव में हम लोग बैठे हुए हैं ये कोल्हुआ गांव है। इस कोल्हुआ गांव में आपको क्या लग रहा है कि कोल्हुआ गांव, या फिर आपको पार्षद अगर बना दिया गया आपकी पत्नी को, तो कोल्हुआ गांव में क्या कुछ होगा विकास को लेकर के? कोल्हुआ गांव में रास्ता का भी दिक्कत है, अभी नाला का भी दिक्कत है, शौचालय का दिक्कत है, स्कूल भी दुरुस्त नहीं है। ये सब काम जिला परिषद में शायद आता है। मैं इस सब को कर दूंगा। करने में क्या जी जी कर दूंगा। इसको करने में हमें क्या लगता है? तो सरकार का फंड है और बस दे देना है। जी जी, ये सब होगा। सरकार का ऐसा क्यों होता है? जब सरकार का फंड है तो फिर विकास के लिए फंड देने में दिक्कत क्यों होती है नेताओं को? मान लीजिए तो अपने पॉकेट से तो देना नहीं है, तो आखिर क्या कारण है? क्यों नहीं वो दे पाते हैं? अब ये हम कैसे बताएंगे? ये तो नेताजी लोग न बताएंगे। आप भी चुनावी मैदान में है, इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं। ना देखिए, जो नेता हैं वो लोग का समस्या है, वो लोग अपना समस्या आपके सामने रखेंगे। हम उस पद पर जा रहे हैं तो हमसे ये सब कोई काम वंचित नहीं रहेगा। ये सब मैंने उलाहना फिर सुनने को नहीं मिलेगा आपको, जब हम ये नहीं किए, हमसे ये नहीं हुआ, ऐसा कोई बात आपके चैनल पर आइबे नहीं करेगा मेरे तरफ से। मतलब शिकायत नहीं होगा लोगों ने अगर आपको चुना? नहीं, शिकायत नहीं होगा। शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगा। क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र की जनता से? क्या अपील होगी जो आपकी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 की जनता है, उनसे क्या आग्रह करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित जनता जनार्दन गार्जियन अभिभावक से निहोरा विनती आग्रह करते हैं कि एक बार हमें भी चुने। अगर हम अच्छे होंगे तो फिर दोबारा मौका हमको जनता देगी, नहीं अच्छे होंगे तो फिर अपना जो करना होगा करेगी। यही अपील है जनता से, दूसरा क्या अपील करें? बिल्कुल, आपने देखा कि ये सर्वजीत सिंह उर्फ संजय सिंह जो कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 से इनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, बिल्कुल खुले अंदाज में
जिस तरीके से नेताओं की भाषा नहीं और पलटने वाली बात नहीं, इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम भाग कर कहाँ जाएंगे, अगर जनता के बीच नहीं बने रहेंगे तो हमारा गांव भी हमारा घर भी इसी जगह है, तो हम कहाँ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अभी चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उससे भी देख करके बहुत लोगों को समझना चाहिए और सीख भी लेना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, इन लोग से बात करेंगे। बताइए क्या कहना चाहते हैं। सरजीत सिंह यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी पत्नी चुनावी मैदान में है। ये हमारे क्षेत्र संख्या 28 के बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं और इनका जो विजय होगा वो एक निर्विरोध नेता की भांति होगा। ये जी, क्या कारण है कि निर्विरोध नेता की भांति होगा? ये एक अच्छे इंसान है और दूसरी बात ये है कि हमारे जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 के सबसे कर्मठ सुयोग्य ये पुरुष है और इन्हें काम करने की बहुत इच्छा है, तो इन्हें मौका देना बहुत अच्छा रहेगा, यही बात है। अच्छा ये बताइए, जो पार्षद यहाँ रहे हैं वो क्या यहाँ पे विकास का काम किए हैं कि नहीं इस क्षेत्र में? मैं नहीं पहचानता हूँ जी, नहीं लेकिन आपके पार्षद हैं, आप कह रहे हैं। नहीं, इनको पहचानते हैं, जो पहले थे उनको नहीं पहचानते हैं, पहचानते ही नहीं है, देखे ही नहीं है। वोट तो दिए होंगे ना? जी, वोट तो दिए थे, लोग कहते थे, लेकिन दे दिए, जैसे कि सभी लोग दिए तभी तो विजय हुए हैं, लेकिन वो इसके बाद दिखाई नहीं दिए। यहाँ पर कोई उनको पहचानता नहीं है जी, नाम भी नहीं जानते हैं। नाम इस बार फिर क्या होगा? इस बार इनका निर्विरोध की भांति विजय होगी, जरूर होगी जी। मेरा नाम बनमाली भारद्वाज है जी, यहीं के रहने वाले हैं, इसी गांव कोल्हुआ के। जी। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। और जिस तरीके से जैसे कि देखिए नेता तो बहुत सारे लोग आएंगे, वादे दावे तमाम तरह की चीज़ें होंगी, जैसे कि बात हो रही है कोल्हुआ गांव में, ये लोग कह रहे हैं कि हम पहचानते ही नहीं है पार्षद को, ये एक नया चीज़ सुनने को मिल रहा है, तो आप पहचानते हैं कि नहीं? हम पहचानते हैं जी। तो कैसे क्या, जैसे कि सरजीत सिंह का दौरा चल रहा है, इनकी पत्नी चुनावी मैदान में, कैसा है? बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात है हम लोगों के करीब के हैं। हाँ, हमेशा दरौंदा में जब जाएंगे तब भेंट हो जाएगा। और हाँ, और उनसे भेंट करने के लिए अब हम लोग को सिवान जाना पड़ेगा। जो हमारे वर्तमान में जिला पार्षद हैं। हाँ, नहीं तो कुछ लोग उनके ठेकेदार लोग हैं गांव का। अच्छा, गांव में कुछ ठेकेदार लोग हैं, एक दो को ठेकेदार रखे हैं, उनसे मिलिएगा तो काम होगा। वो ठेका लेते होंगे कि हम ये करवा देंगे वो हाँ, यही है। डायरेक्ट बात होती है ना? नहीं, डायरेक्ट हम लोगों से नहीं होती है, ठेकेदारों के थ्रू बात। ठेकेदारों के थ्रू होती है जी। तो क्या लग रहा है कि गांव में जो विकास होना चाहिए वो कराया गया है पार्षद के द्वारा? क्योंकि मौका तो फिर आ गया है, अब तो जनता के हाथ में फिर मौका आ गया है। एक दिन उनका हम किताब पढ़े थे विकास का, तो उसमें सब है कि दिया हुआ है कि अभी मतलब कराएंगे ये, इसके बाद ये क्या लगा इसमें, आचार संहिता के बाद कराएंगे। तो आचार संहिता तो इधर लगा है ना, 5 साल पहले का विकास नहीं देखे हैं। देखिए गांव में कहीं नाला नहीं है, कहीं भी हमारे गांव में नाला नहीं है। यहाँ पोल जा करके देखिएगा उधर, तो पोल कब गिरेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कई बार कहा गया, लेकिन उनके तरफ से कोई इसका रिस्पांस नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं। फिर आप लोगों ने इस बार क्या मूड बनाया है? मूड क्या बनाना, हम लोग संजय भैया को देंगे वोट। अपना नाम बता दीजिए। अमित यादव, यहीं के रहने वाले हैं जी। चलिए, एक चाचा यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा सा इनसे ही बात कर ले। चाचा बताइए क्या कहे के चाहत नहीं है, या क्या स्थिति रही, क्या होता है? हमने के यहाँ के सपोर्ट में बानी सन, यहाँ के काम ना कर तन, यहाँ के द्वार पर जाकर बैठ जाब सन, नजदीक के बानी सन, सपोर्ट करतन पे बस। और ये काम हम भइल बा, और लोग जे रहल बा काम ना, काम तो हमारा जाने में नहीं क्या भाई, लेकिन चुन के तो रहुए लोग ने भेजनी, लोग प्रतिनिधि के अपन। हाँ, तो ओकर नतीजा तो वहाँ के भोगे के पड़ी नू, केहू के काम ना करी तो जनता के टुकड़ा दी। हाँ, सैयद हुसैन, कोल्हुआ के। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, एक दो लोग और हैं। आप बताइए क्या करना चाहते हैं? इसी गांव का रहने वाला है? हाँ, कौन गांव का रहने वाला है? कोल्हुआ गांव का। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा रोहित कुमार सिंह। रोहित जी, ये बताइए कि यहाँ पे क्या काम हुआ है आप लोग के इलाके में, जो पार्षद रहे हैं? हालांकि फिर से बारी आ गई है पार्षद या मुखिया को चुनने के लिए, तो जो काम होना चाहिए था वो आपके गाँव में हुआ है? नहीं, वो हमारे पार्षद को तो हम पहचानते भी नहीं है कि वो कौन है, उनका चेहरा भी नहीं देखे हैं। चेहरा भी नहीं देखे। वोट देते हैं ना आप लोग? हाँ, वोट तो देते हैं। वोट देने के पहले पिछले बार तो जिताए होंगे आप लोग ने, वोट दिया होगा तभी ना वो प्रतिनिधि बने हैं। हाँ, उनको तो वोट दिए थे, उनको क्या जानते थे कि वो ऐसा ही काम करेंगे,
क्या कर दिए हैं कि ऐसा ही क्या गलत? अरे कुछ काम नहीं किया उनको, तो अभी वो हमारे गांव में तो अभी एक भी बार जो चुनाव जब से जीते एक भी बार नहीं आए हैं, एक बार भी नहीं आए। नहीं आए हैं। इस बार फिर चुनाव आ गया है, फिर तो आए होंगे ना, आपसे तो मिले होंगे। एक दिन आए थे, ठीक है, जी। बोल रहे थे वो अपना एक पर्चा छपवाए हैं बहुत बड़ा लिस्ट वाला। और सबको दिए थे कि कोलुआ गांव में शौचालय बना है, रोड बना है, कुछ भी नहीं बना है, झूठों का पर्चा छपवाए हैं। तो बनवाए होंगे तभी तो पर्चा छपवाए हैं। नहीं नहीं, वो आचार से अभी लिखे है उस पर कि आचार संहिता के बाद बनेगा वो। वो अभी हुआ नहीं, आचार संहिता के बाद बनेगा, चलो। चुनाव के बाद हाँ, बनेगा। तले वो अपने पर्ची पर वो लिखवा दिए। हाँ, आप लोगों ने पूछा कि ये सब लिखवाए हैं तो ये क्या 5 साल तक क्या हुआ, ये तो अब आचार संहिता अब आया हुआ है। नहीं नहीं, उनका गाड़ी जब वहाँ पे आए तो हम लोग उनको रुकाए तो रुके नहीं, गाड़ी बंद कर भाग गए अपने गाड़ी लेकर। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, किस गांव के रहने वाले हैं? जी, हम धनौती के रहने वाले हैं। धनौती। और सबसे पहले कि मैं आपको टीवी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, और जो आप बात किए कि आप ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना, तो उसी में बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे गांव धनौती है, टोला है मेरा, और उसके बगल एक और टोला है, वो शायद पश्चिमी टोला बजाता है, वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर काम ठीक से नहीं हुआ है। और नंबर 2 बात, जो आप बात कर रहे हैं जिला परिषद प्रत्याशी का, तो आप बात कर रहे हैं तो वो तो जब चुनाव था तो वो मेरे घर आए थे, तो वो बोले कि सब काम करवाएंगे। तो फिर उसके बाद से हम लोग जब जीत गए, हम लोग वोट दिए, उनको जिता दिए अच्छे समझ कर। और फिर उसके बाद से हम लोग गए, एक कागज़ पर साइन कराना था, मेरे दादाजी का कुछ साइन कराना था, तो वो गए तो वो बोले कि घर कहाँ है, हम लोग आप लोग नहीं पहचानते हैं। तो हम लोग बोले कि हम लोग तो आपको वोटर हैं, हम लोग आपके जहाँ सब जीते हैं हम लोग वहीं के हैं, धनौती के। तो वो बोले कि हम लोग आपको पहचानते ही नहीं है, तो हम लोग वापस चले आए। काम नहीं हुआ जी, काम नहीं हुआ तो हम लोग वापस, हम एक व्यक्ति क्या कर सकता है? एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, एक वोट है जो सत्ता को पलट सकता है। जी जी, तो हम लोग गए तो वो कुछ मतलब हम लोग को कहते हैं कि पहचानते ही नहीं है, तो हम लोग क्या, हम लोग से लड़े झगड़े हैं, है ना, तो हम लोग वापस चले आए। इस बार अब क्या होने जा रहा है? इस बार मेरे भैया हैं संजय भैया, हम उनको जिताना चाहेंगे। और मेरा उम्र हुआ 18 साल, तो मेरा उम्र हुआ 18 साल, मेरा उम्र से पहले से वो जनता की सेवा करते आ रहे हैं, और वो सेवा पहली बार आप वोट देंगे क्या? जी हाँ, मैं पहली बार वोट दे रहा हूँ, और मेरा उम्र 18 साल, और मेरा उम्र से पहले से ही वो सेवा कर रहे हैं। और सारे आप अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप शायद जाकर पकवलिया, शायद कहीं भी जाकर आप पूछ सकते हैं किसी भी जनता से कि जो संजय सिंह है जिला परिषद, वो कितना सेवा किए हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ा सा बुला लीजिए इधर। दुकान में एक व्यक्ति के साथ साथ चुनाव का कैसा माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया है सर। जी बढ़िया है जी। तो आपके इलाके में काम हुआ है यहाँ पे, जिला पार्षद या मुखिया लोगों के द्वारा काम कराया गया है? काम तो माने भइले बा, लेकिन उतना नहीं है भाई। अच्छा, कितना नहीं के भाई? जितना चाही का होके करे कि ना भइली बताई रुआ? मान लीजिए हमनी के गांव में बानी सन, गांव में रास्ता चाहिए, नाला चाहिए, पानी चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। ये सब नहीं के भाई? अब भइल बा, कम भइल बा। अच्छा तो आखिर का हो रहल बा? कि बहुत लोग जिला पार्षद से चुनाव लड़ रहल बा, आ सरजीत जी भी आइल बनी, दौरा कर रहल बनी, का स्थिति बा? अब कृपारी वहाँ के विजय बा, सरबजीत बाबू के। कैसे विजय रुआ? पहले ही विजय के माला पे। अरे वहाँ के अच्छा बानी, वहाँ के काम माने विचारधारा भी बढ़िया बा, समझनी नु। आ लगे के बानी, कहे के मतलब जो अपनो घरे आए तो हमनी से भेंट हो जाई। अब नेताजी लो बालो अपना घरे सीमान बा के पटना, अब के जाई पटना, के जाई सीमान, बोली ना। बुखार लगी तो अब सीमान कहाँ से जाए जल्दी? केकरा से भेंट करे रुआ सीवान जाए? अरे नेताजी लो नहीं के जिले परिषद वाली क दिन हुआ कोई नहीं है 5 साल में, तनी तनी बताओ लो लेकर लोग के देखले वालों के बुझी। चिन्हत नहीं जी अपन पार्षद? अरे भाई हम चिन्ह तनी हुआ के आब जाब तब नु संपर्क बढ़ी, ओई नी गोई नी, काम खत्म। चुनाव जीतला के बाद नहीं किया बहुत कम, 1-2 हली आई लोग के। काम मने भइल बा, करिले बनी कि नहीं करिले? थोड़ा मोड़ा तनी मुनी। अब फिर मने रुआ लोग का बदलाव के मूड में बनी लो? बदलाव तो जरूरी बा, जरूर। क्या कारण बा कि बदलाव जरूरी बा? अरे महाराज, सत्ता ऐसा चीज हो जाई, जौन प्रतिनिधि जौन चुनेला बदलत रहेला तो ठीक रहेला, आदमी के अपन आभास लग जाए भाई हमरे काहे जनता ने कार दिलस, बत भाई ना। तो वो अपना गलती पर विचार करी, पार्टी जब हारे ले तो कहे ले कि भाई हम इसको रिप्ले करेंगे, हम काहे हार गए ना, वही बात है।
संतोष कुमार मिसिर। चलिए, आपने देखा कि कई लोगों से बातचीत हुई। हालांकि अभी इस इलाके का जो चुनाव है वो 8 दिसंबर को होना है और ऐसे में हमारी टीम लगातार दौरा करेगी। जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों का कहना है कि अपने पार्षद को नहीं पहचानते हो, जाहिर सी बात है कि अगर आप ऐसे प्रतिनिधि को जब आप चुनेंगे तो इस तरह की स्थिति अगर आप बता रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर से एक बार फैसला जो है वो आपके हाथ है और आपको तय करना है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। हमारी लोगों से एक दरख्वास्त होगी, अपील होगी, गुजारिश होगी कि आप एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके सुख दुख में खड़ा रहे, बिल्कुल आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और आपके इलाके का विकास करे। जाति और धर्म से उठ करके आप चुनाव करें ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, दरौंदा। मैं रेणु यादव, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 की उम्मीदवार हूं और आप सबों से निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक 8 पर आरी छाप है, जिसके सामने नीला बटन दबाकर मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। और 38 की तमाम अपने बड़े बुजुर्ग भाई, चाचा, माताओं, बहनों को मैं पैर छू के प्रणाम करती हूं और आपका आशीर्वाद चाहती हूं कि इस बार आरी चुनाव चिन्ह मिला है, जो कि 15 तारीख को वोट होगा। 15 नवंबर को आप मुझे विजयी बनाइए, अपने सेवक बनाइए, ताकि मैं समाज की विकास कर पाऊँ और आपकी मान सम्मान के लिए मैं रेणु यादव हमेशा तत्पर रहूँगी और खड़ी रहूँगी। इसके लिए मैं आभारी रहूँगी और मैं आग्रह करती हूँ कि आरी सब पर पड़े भारी और इस बार आरी की है बारी, आप मुझे विजयी बनाइए और अपने क्षेत्र की मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। क्षेत्र संख्या 38, बसंतपुर, जिला परिषद संख्या। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफ़ायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 91288900।